चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में आपको हम क्लास 12 मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे जो कि समाकलन चैप्टर से लिया गया है और ये 8 नंबर के सारे क्वेश्चन हैं। यानी कि इस वीडियो में आपको जो हम तीनों सवाल बताने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा, ये तीनों सवाल बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर के आते हैं और इन तीनों सवालों में से एक सवाल बोर्ड एग्जाम में आएगा। ये 100% फिक्स है। यहाँ पर देखिए, जब भी ऐसा कंडीशन आएगा हम कैसे करेंगे, आप जो है कोई भी कॉपी उठाएंगे एग्जाम टाइम या फिर कोई भी आंसर उठाएंगे तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए हम देर ना करते हुए शुरू करते हैं। नंबर 1 सवाल में दिया है, सिद्ध कीजिए कि 0 से लेकर पाई तक है इंटीग्रल में और अंदर दिया है e की पावर cos x अपान में e की पावर cos x प्लस में e की पावर माइनस cos x और dx बराबर π/2 हमें लाना है। जैसे कि आपने सवाल को देखते ही समझ गए होंगे, ये जो है प्रगुण 4 का यूज करके लगेगा और बोर्ड एग्जाम में हर बार प्रगुण 4 से एक सवाल 8 नंबर की और 2 सवाल 4-4 नंबर की हर बार आती है। तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम LHS को ले लेते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। इंटीग्रल में 0 से लेकर पाई तक है, इसको भी लगा लेंगे। e की पावर क्या है cos x अपान में e की पावर cos x प्लस में e की पावर माइनस cos x। जब हम LHS लेंगे तो यहाँ पर माना कर लेंगे, माना i बराबर इतना। अब क्या करना है, बिना कुछ सोचे समझे सबसे पहले तो आपको LHS लेना होगा और उसे मान लेना होगा i के बराबर में और तुरंत आपको उसे समीकरण 1 मानना होगा। जब समीकरण 1 मानेंगे तब यहाँ पर हमें नीचे प्रगुण 4 का यूज करना है। क्या यूज करना है, प्रगुण 4 से। अब देखिए प्रगुण 4 से जब हम यूज करते हैं तो आखिर प्रगुण 4 से यूज करने के बाद क्या होता है, जहाँ पर यक्स है, प्रगुण 4 से यक्स के स्थान पर, यक्स के स्थान पर जहाँ पर यक्स था, कहाँ पर, जहाँ पर यक्स था, यक्स को हम इसके सामने की जो यहाँ पर लिमिट दिया है 0 से पाई तक जो लिमिट है, इसमें की बड़ी वाली लिमिट में घटा देंगे किसे, यक्स को। तो यक्स के स्थान पे यूज करेंगे पाई माइनस यक्स का। अगर यहाँ π/2 होता तो यहाँ पर π/2 माइनस यक्स करते। अब आप समझ गए होंगे, यानी कि यक्स के स्थान पर इतना हमें रखना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे इतना रखने पर। अब इतना हम क्यों रख रहे हैं आप समझ गए होंगे, पाई में हम यक्स को घटा दिए हैं। अब आगे आप ध्यान दीजिएगा, हम आगे डायरेक्टली करते जाएंगे। तो यहाँ पर π/2 होता तो यहाँ पर भी हम π/2 कर सकते थे। अब आपको कोई भी सवाल इस तरीके से मिलेगी, आप आसानी से कर लेना। अब यहाँ देखिए i लिखेंगे, i इक्वल का 0 से लेकर पाई तो रहने देंगे, e की पावर में जो cos x था वहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस x होगा और बटे में हो जाएगा e की पावर जहाँ पर cos x था यहाँ पर पाई माइनस x हो जाएगा, प्लस में e की पावर माइनस cos यहाँ पर पाई माइनस का x हो जाएगा। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो i इक्वल का होगा 0 से पाई e की पावर cos 180 माइनस जो यक्स है, आपने पढ़ा होगा cos 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का cos थीटा। तो यहाँ पर माइनस का cos थीटा के स्थान पे यक्स यानी कि cos x होगा, क्योंकि 180 में है तो ये माइनस का होगा। बटे में e की पावर यहाँ पर भी वही है पाई माइनस एक्स, यहाँ पर भी माइनस का cos x होगा, प्लस में e की पावर यहाँ पर भी माइनस cos x होता, लेकिन माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस का cos x होगा, जो कि प्लस लिखा नहीं जाता। और तुरंत इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 व 2 को हमें जोड़ देना है। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, जब भी ऐसा कंडीशन आएगा तो आप 1 2 करके क्या करना है, जोड़ देना है। जब जोड़ेंगे तो i को i में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2i होगा। इक्वल में 0 से लेकर पाई तक दिया है तो पहले हम यहाँ वाला लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, e की पावर cos x अपान में e की पावर cos x प्लस में कितना है, e की पावर में माइनस का cos x है और यहाँ पर dx लगा है, लगा देंगे। जोड़ना है, जोड़ देंगे। समीकरण 2 यहाँ से लेंगे, 0 से पाई तक है, e की पावर में वही है लेकिन बस माइनस का cos है, यहाँ पर भी सेम वही है, बस यहाँ माइनस कर दिया है और प्लस में e की पावर, यहाँ पर देखिए e की पावर cos x और यहाँ पर कर देंगे dx। अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम समीकरण 1 में i को जोड़ दिए 2i, क्योंकि सिंपल था, जुड़ गया और इसको हमने यहाँ पर लिखा है ताकि अब जोड़ेंगे लिखने के बाद। अब कैसे जोड़ेंगे, 2i से तो कोई मतलब है नहीं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये भी इंटीग्रल के अंदर है, ये भी इंटीग्रल के अंदर है, दोनों इंटीग्रल में है तो हम एक इंटीग्रल के अंदर कर लेते हैं। उसके बाद देखिए इसके बटे में e की पावर cos x प्लस में e की पावर माइनस cos x है, इसके भी बटे में वही है, बस थोड़ा आगे पीछे है और बीच में प्लस है, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे प्लस है तो हो सकता है। तब सेम वही है तो लघुत्तम भी लेंगे तो सेम यही आएगा, e की पावर cos x प्लस में e की पावर माइनस का cos x। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब जब सेम वही लघुत्तम लिए हैं तो ऊपर वाला आराम से लिख लेंगे,
cos x, बीच में प्लस है। अब यहाँ पर भी वही लघुत्तम लिए हैं तो ऊपर वाला लिख सकते हैं e की पावर माइनस में cos x और यहाँ पर dx लगाएंगे और ये पूरा इस पूरे से कट जाएगा क्योंकि सेम वही चीज़ ऊपर नीचे है। और यहाँ पर लिखेंगे 2i इक्वल 0 से लेकर पाई तक और यहाँ पर बचा कितना है 1 और यहाँ पर करेंगे dx और तुरंत 2i बराबर 1 का जो समाकलन होता है आपको अच्छे तरीके से पता होगा ये x होता है और लिमिट दिया है 0 से लेकर पाई तक। अब आपको लिमिट का यूज करना है। क्या करना है, लिमिट जो दिया है यूज करेंगे। तो यूज कैसे करेंगे, सबसे पहले बड़ा लिमिट यूज करिए। तो x के स्थान पे एक बार पाई रखिए, पाई रखेंगे, बीच में लगता है माइनस, x के स्थान पे अब 0 रखेंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2i बराबर हो जाएगा पाई और यहाँ पर i बराबर हो जाएगा पाई, पक्षांतर करेंगे 2, यानी कि हमारा जो i का मान आया वो π/2 आया, जो कि अगर हम देखें तो ये RHS के बराबर है, जो हमें सिद्ध करना था उसके बराबर है। तो यहाँ पर इसी के आगे लिखेंगे RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड को हमने लिया और हल करने पर हमारा RHS आ गया और यही सिद्ध करना था तो लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम। और आपको हम बार बार बताते हैं, हर वीडियो में एक ही चीज़ बताते हैं, जब आप बोर्ड एग्जाम में इति सिद्धम लिखिएगा तो आप इसे ब्लैक यानी कि काली पेन से लिखिएगा और थोड़ा मोटी हेडिंग से आप इसके चिल अंडरलाइन कर देना ताकि एग्जामिनर को आसानी से समझ में आए कि हाँ यहाँ पर इति सिद्धम हो चुका है। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर दूसरी। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर हमने दूसरी लिया है, सिद्ध कीजिए कि 0 से ये π/2 है, cos dx है, अपान में 1 प्लस cos x प्लस का sin x बराबर में लाना है π/4 माइनस का 1/2 log 2। अब यहाँ पर देखिए जितनी मेन सवाल है हम पूरे सवाल का निचोड़ आपके सामने ला के रखे हैं। ये सारी सवालें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ पर देखिए इस सवालों को भी वही करना है। यहाँ पर क्या करेंगे, LHS को ले लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे माना। क्या लिखेंगे, माना i बराबर जो हमारा दिया है LHS वाला, यानी कि उसी को नोट करेंगे, 0 से लेकर π/2 है और यहाँ पर क्या है cos x dx है और बटे में कितना है 1 प्लस का cos x प्लस में sin x। देखिए सेम इसके पहले वाली ही सवाल है तो यहाँ पर भी समीकरण 1 मानना होगा जैसे इसके पहले हम माने थे। अब यहाँ पर भी वही करना होगा, प्रगुण 4 का ही इस्तेमाल करेंगे, प्रगुण 4 से। अब देखिए प्रगुण 4 से करेंगे तो x के स्थान पे कितना लिखना होगा, x के स्थान पर कितना लिखेंगे तो इसी बड़े लिमिट से x को घटाएंगे यानी कि π/2 माइनस x होगा। और इसके पहले आपको हम बताए थे यहाँ पर पाई है तो पाई से घटाना, π/2 है तो π/2 से घटाइएगा, इतना के स्थान पर इतना रखने पर, यहाँ पर लिख देंगे रखने पर। अब यहाँ पर कर देंगे तो i इक्वल हो जाएगा, लिमिट 0 से π/2 है और यहाँ पर हो जाएगा cos क्या होगा π/2 माइनस x होगा, जहाँ पर x होना चाहिए था। उसके बाद 1 प्लस का cos, यहाँ पर भी π/2 माइनस x होगा और प्लस में sin π/2 माइनस x होगा। उसके बाद जो है यहाँ पर हम dx कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए i इक्वल होगा π/2 है, नीचे कितना है 0 है। देखिए cos 180/2 यानी कि 90 है तो cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा और थीटा के स्थान पे x है तो x करेंगे, यानी कि cos π/2 माइनस x इक्वल होगा sin x अपान में 1 प्लस, वैसे यहाँ पर भी हो जाएगा sin x प्लस में sin है, यहाँ आप देखिए π/2 माइनस x है तो ये हो जाएगा cos x, क्योंकि इसका मतलब क्या है 90 तो sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा और थीटा के स्थान पे x है तो यहाँ पर x कर देंगे। और यहाँ पर dx करके जब हमने प्रगुण 4 से किया और उसके बाद जब इसको हम सॉल्व कर लिए यानी कि इसका मान यहाँ पर रख लिए तो ये बन जाता है तुरंत समीकरण 2, इसके पहले आपको बताए थे। अब क्या करना होगा ये आपके समझ में आ गया होगा, समीकरण 1 व 2 को हमें जोड़ना पड़ेगा। लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर तो चलिए हम इसको जोड़ देंगे। जोड़ेंगे कैसे, i को जोड़ेंगे तो होगा 2i इक्वल में i के पहले वाला जोड़ेंगे तो ऐसे देखिए i के पहले वाला अगर हम जोड़ेंगे दोनों इंटीग्रल सेम है तो एक इंटीग्रल बना लेते हैं। अब यहाँ देखिए इसका बटा है यानी कि इसका वाला हर 1 है cos x sin x, यहाँ पर भी 1 है cos x sin x, थोड़ा आगे पीछे इससे कोई मतलब नहीं तो लघुत्तम जो लेंगे वही सेम आएगा। इसके पहले हम आपको लेकर बताए थे, यहाँ पर डायरेक्टली बता दे रहे हैं लघुत्तम दोनों को क्या आएगा सेम आएगा क्योंकि इसके बटे में सेम है। उसके बाद इसके अंश में cos x है तो यहाँ पर cos x लिखेंगे धन में, और समीकरण 2 के अंश में कितना है sin x है तो यहाँ पर sin x लिखेंगे और यहाँ पर dx कर देंगे। अब इसी को सॉल्व करेंगे, जो हमारा आएगा वही फाइनल आंसर होगा। अब यहाँ पर 2i को लिखेंगे इक्वल। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए
तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रल करेंगे और 0 से पाई लिखेंगे। अब जो है आपको इसे कैसे करना है ध्यान से देखिए। इसे करने के लिए आपको नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देना होगा, नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देना होगा। कैसे भाग देना होगा हम आपको थोड़ा कॉपी में बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए भाग कैसे देना होगा, नीचे वाले से 1 प्लस का क्या है cos x है और प्लस में sin x है, भाग देंगे ऊपर वाले में यानी कि cos x प्लस में कितना है sin x है। तो ये भाग जो है लगभग एक बार जाएगा, तो यहाँ पर 1 प्लस का cos x और प्लस का sin x आएगा। घटाएंगे तो माइनस 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 होगा, ये भी कट गया ये भी कट गया। यहाँ पर शेष फल जो आएगा कितना आएगा -1 आएगा। आपको पता है यहाँ पर जो हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, यहाँ पर देखिए पहले भागफल को यहाँ पर लिखते हैं, भागफल को लिखते हैं और जो शेष फल आता है उसको ऊपर लिखते हैं और जिससे भाग देते हैं उसको नीचे लिखते हैं। जब आप फ्रैक्शन यानी कि भिन्न पढ़ते हो तो सेम वही यहाँ पर भी करना है। तो ये जो है यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस में इसे लिखेंगे 1 अपान का जो यहाँ पर रहता है वो भी कहाँ आएगा बटे में आएगा। तो 1 प्लस cos x प्लस का sin x, इसी तरीके से हमें लिखना है। अभी हम आपको कॉपी में बता रहे हैं। तो 1 लिखेंगे माइनस में 1 अपान यही लिख देंगे। इस तरीके से भाग करके आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो 1 माइनस का हो जाएगा 1 अपान होगा 1 प्लस cos x प्लस का sin x होगा और यहाँ पर dx लगा देंगे। कैसे कि आपने देखा, हमने पूरा आपको बताया कॉपी में कैसे आपको करना है, इस पेज में हमने आपको बता दिया है। और यहाँ पर देखिए सेम वही करना है जो इसके पहले, जैसे देखिए ना अगर 25/2 होता है तो भाग देंगे, देखिए 25 भागे 2 भागे 25 करेंगे तो क्या लिखेंगे 2 का नाम 2 काटेगा, 5 उतारेंगे 2 दूनी 4 होगा, 1 आएगा। तो इसको लिखते हैं 12 सही 1 बटे कितना 2 लिखते हैं। तो ये 12 सही, वैसे भागफल 1 सही यानी कि यहाँ वाला हर वाला एक हर कह रहे हैं शेष फल आएगा यहाँ पर। उसके बाद बटे में जो आएगा ये जिससे भाग देते हैं वो आएगा। तो आप समझ गए होंगे इसमें जो है इंटू लगता है। यहाँ पर देखिए 12 सही 1/2, बीच में कोई चिन्ह नहीं है लेकिन यहाँ पर चिन्ह को लगाना पड़ता है, जो यहाँ का चिन्ह आएगा। प्लस होता तो प्लस करते। अब आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। इसको हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, एक काम करते हैं, इसका इंटीग्रल अलग कर लेते हैं और इसका इंटीग्रल अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रल को अलग करने से पहले 2i को तो नोट कर लेंगे। इंटीग्रल 0 से लेकर पाई तक है और एक dx अलग कर दिए, उसको क्या किए अलग किए। माइनस का 0 से लेकर पाई है और 1/1 प्लस का cos x और प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा और यहाँ पर dx को लगा लेंगे। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2i से तो कोई मतलब है नहीं, 2i से कोई मतलब नहीं है। 1 का जो मान होता है ये क्या होता है x होता है और लिमिट दिया है 0 से लेकर, लिमिट क्या दिया है 0 से लेकर दिया है। यहाँ देखिए π/2 दिया है, क्या यहाँ पर π/2 है तो 0 से लेकर π/2 दिया है माइनस का। अब यहाँ 0 से π/2 यहाँ पर भी रहेगा, π/2 रहेगा। अब यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं 1 अपान, अगर आप देखिए तो 1 प्लस cos x का एक फार्मूला होता है। देखिए cos x बराबर फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2 - 1। इस फार्मूले के हिसाब से तो 1 को अगर उठाकर हम उधर भेज दें तो 1 उधर प्लस में होगा यानी कि 1 इधर आएगा प्लस में। तो 1 प्लस cos x का जो फार्मूला यूज कर सकते हैं वहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2 यानी कि इन दोनों के स्थान पे हम इतना लिख दिए प्लस में sin x। तो sin x का भी फार्मूला होता है, क्या होता है 2 sin x/2 और इनटू में cos x/2 यानी कि अपान में 2 है। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं कितना 2 sin x/2 और यहाँ पर लिख सकते हैं cos x/2 और यहाँ पर dx को हम लगा लेंगे। इतना आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो 2i लिखेंगे इक्वल में, देखिए हम सबसे पहले उच्चतम वैल्यू रखते हैं। उच्चतम वैल्यू रखेंगे तो x के स्थान पर रखेंगे π/2, माइनस लगा के निम्नतम वैल्यू करते हैं। तो निम्नतम माने नीचे वाला 0 है तो यहाँ पर 0 करेंगे, इसको एक ब्रैकेट में हम बंद कर देते हैं। इंटीग्रल लगाएंगे माइनस इंटीग्रल 0 से लेकर π/2 दिया है 1 अपान में। इन दोनों में हम कॉमन लेते हैं तो 2 cos x कॉमन होगा, 2 होगा और cos x कॉमन होगा। लेकिन यहाँ पर हम कॉमन जो लेंगे वो cos स्क्वायर x लेंगे। अब क्यों लेंगे अभी आप समझ जाएंगे ताकि हमारा सॉल्व हो सके। तो यहाँ पर कितना बचेगा 2 cos स्क्वायर x/2 कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर बचा कितना 1 बचा, प्लस में 2 बाहर चला गया, cos 1 ही था बाहर चला गया। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है एक cos और होना चाहिए, तो एक cos हमने ज़बरदस्ती बाहर लिया है, इसका मतलब एक cos इसके बटे में आएगा। तो sin के बटे में जब cos आएगा तो वो बन जाएगा tan x/2 बन जाएगा और यहाँ पर क्या कर देंगे dx कर देंगे, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। अगर हम आगे की बात करें तो 2i से कोई मतलब नहीं,
π/2 में 0 को जोड़ेंगे तो π/2 आएगा, इससे भी कोई मतलब नहीं, इसको भी नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है देखिए, अब जो है 2 को बाहर कर देंगे, 1/2 बाहर चला गया, इंटीग्रल में 0 से लेकर π/2 हमारा बचा हुआ है। अब देखिए 2 तो बाहर चला गया, कॉस स्क्वायर को ऊपर कर देंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 और बटे में जो हमारा बचेगा वो बचेगा 1 प्लस का tan x/2 और इसी ब्रैकेट में कर देंगे और यहाँ पर ds कर देंगे। अब जो है अगर हम नीचे वाले को t माने तो ऊपर वाला अपने आप कट जाएगा, तो तुरंत यहाँ पर मानेंगे, माना t बराबर 1 प्लस का tan x/2। अब इसको क्या करेंगे, जो भी मानते हैं तुरंत अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा dt बराबर का, देखिए 1 का अवकलन क्या होगा, 0 होगा, 0 में प्लस को लिखो या ना लिखो छोड़ देते हैं, 0 होगा छोड़ दीजिए। tan का क्या होगा, tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर x है, देखिए x के स्थान पे x/2 है तो x/2 होगा, यहाँ पर x अकेले होता तब सेक स्क्वायर फार्मूला होता, इसका मतलब x के स्थान पे x/2 आया है और x के स्थान पे कुछ भी आए तो उसका एक्स्ट्रा अवकलन करते हैं, तो x/2 का एक्स्ट्रा अवकलन करेंगे तो 1/2 होगा। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब इसको जो है हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, यहाँ देखिएगा, इसको हम साइड में नोट कर लेते हैं। कितना आया था हमारा, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, dt बराबर का आया था सेक स्क्वायर x/2, तो यहाँ पर लिखेंगे dt बराबर का सेक स्क्वायर x/2 और इंटू में 1/2 था, और यहाँ का जो dx है इसके बटे में क्या होगा, dx होगा, उस dx को हम यहाँ पर भेज दिए तिरछा गुणा करके, तो यहाँ पर भी लग जाएगा dx लग जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2 को उठाकर तिरिया गुणा के उधर भेज देंगे, यानी तिरछा गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2 dt होगा, क्योंकि इक्वल लगा है तो तिरछा गुणा करना पड़ेगा। और यहाँ पर हो गया सेक स्क्वायर x/2 हो गया और कितना हो गया, dx हो गया। अब यहाँ पर देखिए इतना हो गया है। सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा था क्या था, यहाँ पर हमारा था π/2, पहला नंबर 2i था, तो पहले यहाँ पर हम लिखेंगे 2i इक्वल का 2i इक्वल, उसके बाद था π/2, तो यहाँ पर π/2 को नोट करेंगे, माइनस लगा था माइनस करेंगे, इंटीग्रल में 0 से π/2 था उसको भी लिख लिए, ऊपर सेक स्क्वायर था तो ऊपर सेक स्क्वायर x/2 नोट किए और dx था तो ऊपर ही dx भी नोट कर लेते हैं, यहाँ पर dx हो गया। अब उसके बाद नीचे पूरे को क्या माने हैं, नीचे जो है पूरे को हम t माने हैं, देखिए ना t माने हैं तो इसे t कर देते हैं और dx लगा देते हैं, तो यहाँ पर t कर देंगे, dx तो लगा ही है। अब जो है 2i को साइड में नोट करेंगे, ध्यान दीजिएगा ये लाइन खींचे हैं इसलिए ताकि उधर का अलग रहे इधर का अलग रहे, इक्वल में π/2 से तो कोई मतलब ही नहीं है। अब जो है माइनस करेंगे, 0 से लेकर π/2 करेंगे, 0 से लेकर कहाँ तक कर देंगे, π/2 कर देंगे। उसके बाद जो है उसके बाद देखिए सेक स्क्वायर x/2 और dx जहाँ पर है, सेक स्क्वायर x/2 dx जहाँ पर है, सेक स्क्वायर x/2 और dx जहाँ पर है वहाँ पर यूज कर देंगे 2x। थोड़ा हम पेन चेंज कर लेते हैं, पेन जो है ख़त्म हो गई है। हाँ तो चलिए देखिए π/2 यहाँ पर नोट कर लेते हैं और 0 से था ये, सेक स्क्वायर x/2 और dx जहाँ पर है वहाँ पर क्या करेंगे 2 dt यूज करेंगे, तो यहाँ पर 2 dt यूज करेंगे, अपान में कितना है t है। अब यहाँ पर देखिए, और इसके पहले अगर ध्यान से देखिए तो 1/2 था, यहाँ देखो यहाँ 1/2 था, तो इसको नोट कर लेते हैं, 1/2 था, 1/2 था। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे 2i से कोई मतलब नहीं, π/2 को नोट करेंगे, माइनस का 1/2 से कोई मतलब नहीं, 0 से लेकर π/2 तक दिया है, इस 2 को बाहर कर देंगे, इस 2 को इंटीग्रल के बाहर करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, 2 का नाम 2 होगा। अब जो है इसके बाद 1/t और dt कर देंगे, t को t से मत काटिएगा नहीं तो गलत होगा, क्योंकि ये dt है और ये t अकेले है, ये t नहीं है, यहाँ पर dt है। अब यहाँ पर देखिए 2i इक्वल का हो जाएगा π/2 माइनस में 2 से 2 काट देंगे तो 0 से लेकर π/2 रहेगा और 1/t होता है, पहले नंबर तो 1/t को पढ़ा रहने दो भी। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे 2i इक्वल होगा π/2 होगा, माइनस में फार्मूला होता है log t होता है, लिमिट दिया है 0 से लेकर π/2 दिया है और प्लस का c कर देंगे। अब यही हमारा फाइनल आंसर होगा, लेकिन इसको अब आगे देखते हैं, आखिर हम लिमिट का यूज कर दें, लिमिट का यूज करने के बाद जो आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम 2i इक्वल का
इसको नोट कर लेते हैं, क्या है π/2 है माइनस का, जब इसमें हम लिमिट यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है t के जगह पर हमें लिमिट नहीं यूज करना है। पहले हम t का मान रखेंगे, तो t का मान कितना है 1 प्लस का tan x/2 है, तो 1 प्लस का tan x/2 है, 1 नहीं लिखे क्या, तो 1 प्लस का रहेगा, तो इसको हटाकर चलिए हम इसको नए पेज में नोट कर लेते हैं। तो यहाँ तक ध्यान से देखिएगा, इसको हम नए पेज में नोट करके आपको इसके आगे हम बताने चल रहे हैं। तो सबसे पहले इसको हम नोट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने 2i और π/2 को नोट कर लिए माइनस में, यही नोट किए जो कि इसके पहले आपको बताए थे। अब यहाँ पर लॉग को वैसे लिख लेते हैं, और जहाँ पर t है, t के स्थान पे हम कितना यूज करेंगे 1 प्लस का π/4 यूज करेंगे, क्योंकि हमने 1 प्लस का यहाँ पर tan रहेगा, फिर मिस्टेक हो गया, tan रहेगा, क्योंकि हम t को जो माने थे यहाँ पर आप देख सकते हैं t के बराबर में लिखेंगे 1 प्लस का tan x/2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिर यहाँ पर मिस्टेक हो गई, x/2 रहेगा, x/y कितना रहेगा 2 रहेगा, क्योंकि आपको इसके पहले हमने दिखा दिया। यहाँ पर देखिए 1 प्लस का tan x/2 है, तो यहाँ पर t के स्थान पे यूज करेंगे 1 प्लस का tan x/2, कितना x/2 होगा। अब उसके बाद इसके पावर में कितना है, पावर में है 0 से लेकर π/2 है, यानी कि लिमिट दिया है 0 से π/2 प्लस का c करेंगे। तो 2i से तो कोई मतलब नहीं, π/2 को भी नोट कर लेंगे, इससे भी कोई मतलब नहीं, माइनस। अब हम पहले बड़ी लिमिट को यूज करते हैं, तो लॉग को लिखेंगे 1 प्लस का tan लिखेंगे। देखिए अब ध्यान से देखना, जहाँ पर x होना चाहिए वहाँ पर π/2 रखेंगे, तो π/2 यानी कि अपान में 2 आएगा, और 2 ऑलरेडी पहले है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 होगा, 2 यहाँ से आएगा, 2 पहले से है। उसके बाद माइनस बीच में लगता है, फिर लिखेंगे लॉग, यही लिखेंगे 1 प्लस का, जहाँ पर tan x/2 है, x के स्थान पर 0 करेंगे, तो यहाँ जब 0 करेंगे तो 0/0 पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर ब्रैकेट बंद करके प्लस का c कर देंगे। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। ये वीडियो जो है थोड़ा लंबा होगा, लेकिन अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपका बोर्ड में 8 नंबर कहीं पर भी जाने वाला नहीं है। यहाँ पर देखिए π/2 माइनस का हो जाएगा लॉग 1 प्लस tan π/4 का जो मान होता है ये भी हमारा 1 होता है, माइनस में लॉग लिखेंगे 1 प्लस tan 0 का मान 0 होता है, ब्रैकेट को बंद करेंगे, प्लस का c लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप प्लस का c जो अचर यानी कि नियतांक होता है, आप वहाँ लगाइए या ना लगाइए, लगाओगे फिर भी सही है, नहीं लगाओगे फिर भी सही है। तो आपको जब भी लिमिट देगा तो आप प्लस का c मत करिएगा, यानी कि ना करोगे फिर भी सही होगा। तो यहाँ पर देखिए 2i इक्वल का π/2 माइनस का, ये हो जाएगा लॉग का 2 होगा, कितना होगा log 2 होगा, माइनस में ये जो होगा log, देखिए 1 प्लस 0 तो log 1 होगा, और आपको बता दें log 1 नहीं होता है, बल्कि log 1 के स्थान पे इसकी वैल्यू 0 कर दी जाती है। log 1 की वैल्यू कितनी कर दी जाती है 0। तो यहाँ पर जो है 2i बराबर होगा π/2 माइनस का, यहाँ पर हो जाएगा log 2, इसकी वैल्यू कितना होगा 0, तो log 2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा log 2 ही आएगा। अब जो है i को लिखेंगे, 2 का पक्षांतर करेंगे, 2 कहाँ पर चला आएगा बटे में, तो π/2, और यहाँ पर कितना है log 2 है। अब इसको लिखने के बाद i बराबर हो जाएगा, अंदर गुणा करेंगे तो पाई 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस में 1/2 का गुणा इधर करेंगे तो 1/2 लॉग में 2 हो जाएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर आएगा। आंसर कौन सा आया है π/4 माइनस का 1/2 लॉग 2, और यही हमारा RHS था जो हमें सिद्ध करना था। आप जो है सवाल में देख सकते हैं, यही हमें सिद्ध करना था, लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं लास्ट सवाल जो इस वीडियो में के थंबनेल में आपने देखा था, तीसरे नंबर, चलिए हम उसको भी जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो आपके सामने जो सवाल लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 0 से लेकर अनंत तक लॉग में है x प्लस 1/x dx अपान 1 प्लस x स्क्वायर बराबर पाई log 2। ये सवाल बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बार पूछी गई है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप जो है अनसॉल्व को उठाकर देख सकते हैं। ऐसे सवालें बोर्ड में बहुत बार पूछा है और पूछने के चांस भी ज़्यादा रहते हैं। बस अगर चेंजिंग करता है, थोड़ा बहुत चेंज कर देता है, तो आप इसमें घबराइएगा नहीं। आप ऐसे ही सवाल को, इस नियम को सीख लेना, तो जान लीजिए कि आपका बोर्ड में 8 नंबर कहीं पर भी नहीं गया है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपको वही करना होगा जो हम इसके पहले बताए हैं। LHS को लेकर मानेंगे क्योंकि सिद्ध करने को दिया है, तो लिखेंगे LHS। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे माना I बराबर LHS लिख लेंगे 0 से लेकर कितना है अनंत तक है, तो अनंत तक log
यहाँ पर देखिए ई दिया है, उसके बाद यहाँ पर आधार में 1/x लिखना होगा, x प्लस 1/x और dx अपान में 1 प्लस का x स्क्वायर। अब हमें क्या करना होता है, समीकरण 1 मानना होता है, लेकिन यहाँ पर समीकरण 1 नहीं मानेंगे। सबसे पहले इसको थोड़ा ईजी कर लेते हैं, और इसे ईजी करने के लिए हमें x के स्थान पे tan x रखना होगा, ताकि 1 प्लस का tan रखेंगे तो tan स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 1 प्लस tan स्क्वायर, इसका मतलब sec स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर tan स्क्वायर, x करेंगे तो मैच कर रहा है, यहाँ पर थीटा कर देते हैं ताकि x और थीटा मैच ना करें। अब यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से पता होगा, अगर x के स्थान पे हम tan थीटा रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका अवकलन भी तो जरूरी है, क्योंकि जो भी मानते हैं समाकलन का नियम ही है, जब भी कुछ मानते हैं तो उसका हमें अवकलन करना पड़ता है। तो इसका अवकलन कर देंगे साइड में, तो हो जाएगा dx इक्वल में tan का होता है सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि थीटा है, थीटा करेंगे और डी थीटा इसके बटे में जो आता है तिरछा गुणा करके यहाँ पर भेज दिए हैं। अब उसके बाद यहाँ तक तो सही है। अब x के स्थान पर अगर हम कुछ मान रहे हैं तो लिमिट भी हमारी चेंज होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, जब x के स्थान पे इस लिमिट का यूज करेंगे 0, तो यहाँ पर 0 होगा, tan को उठा के भेजेंगे, इधर 0 हो जाएगा, यानी कि थीटा बराबर भी हमारा 0 आ जाएगा, कॉमन करेंगे। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर देखिए, अगर x बराबर 0 रहा तो थीटा बराबर भी कितना हो जाएगा, 0 होगा। अगर हम x बराबर लिमिट यानी कि अनंत वाला यूज करें तो यहाँ पर कितना होगा, अनंत, और tan यहाँ पर अनंत होगा, tan को उठाकर उधर भेजेंगे तो ये अनंत जो है ये tan में π/2 का मान है, तो सीधा आप करिए थीटा बराबर π/2, क्योंकि देखिए x बराबर 0 किए थे तो tan 0 किसका मान होता है, 0 का। अगर यहाँ पर अनंत कर देंगे तो tan अनंत किसका मान होता है, π/2 का। आसानी से आप निकाल सकते हैं। उसके बाद जो है, अब नीचे जो है हम लिखेंगे i बराबर, जो हमारी सवाल थी 0 से लेकर अनंत तक था, लेकिन अब 0 से लेकर कहाँ तक हो गया, π/2, क्योंकि x के स्थान पे 0 जहाँ था थीटा बराबर 0 कर दिए, जहाँ पर x बराबर अनंत था वहाँ थीटा बराबर π/2 कर दिए। तो यहाँ पर लिमिट भी चेंज होती है, और ध्यान देना बोर्ड में ऐसी सवालें जरूर आएगी जहाँ पर आपको लिमिट चेंज करना होगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें लॉग को नोट करना होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, tan थीटा कर देंगे, तो यहाँ पर tan थीटा हो गया, प्लस में यहाँ पर देखिए 1/, यहाँ पर tan थीटा करेंगे तो 1/tan थीटा बराबर हो जाता है cot थीटा, तो यहाँ पर हम सीधा cot थीटा लिख देंगे। इनटू में जहाँ पर dx होना चाहिए तो dx के स्थान पे यूज होगा सेक स्क्वायर थीटा, उसके बाद डी थीटा, तो यहाँ पर करेंगे सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब यहाँ देखिए, जहाँ पर tan है, x है, x के स्थान पे tan यूज करेंगे तो 1 प्लस का tan यूज करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा होगा, तो 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा होगा। अब यहाँ पर देखिए आगे i बराबर लिखेंगे 0 से π/2 करेंगे, यहाँ पर लॉग करेंगे और tan थीटा करेंगे, प्लस में cot थीटा करेंगे, और इनटू में यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा है, और 1 प्लस tan स्क्वायर इसका फार्मूला भी होता है सेक स्क्वायर थीटा, इसको इससे हम क्या करेंगे, कॉट देंगे। i बराबर 0 से π/2 लिखेंगे, लॉग में tan थीटा प्लस में cot थीटा करेंगे और d थीटा करके तुरंत हम इसे समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर आंसर नहीं होगा, अभी तो हमने समीकरण 1 माना है, तो जब हम समीकरण 1 मानते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा, सीधा हम इसको प्रगुण 4 से करते हैं, प्रगुण 4 से करते हैं। अब यहाँ पर x के स्थान पर क्या लिखना है वो तो आप समझ गए होंगे, तो यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो i बराबर होगा 0 से π/2, तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग, जहाँ पर tan थीटा है, थीटा के स्थान पे हो जाएगा π/2 माइनस थीटा। कैसे, यहाँ से आप समझ में आ गया होगा, π/2 थीटा, प्लस में जहाँ पर कॉट है वहाँ पर होगा π/2 माइनस का थीटा, और ब्रैकेट के बाहर क्या करेंगे, डी थीटा को लिख देंगे। जो यहाँ पर आएगा तो हो जाएगा 0 से लेकर π/2 होगा, और लॉग के अंदर होगा tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो यहाँ पर कॉट कर देंगे, और प्लस में यहाँ पर क्या करेंगे, tan थीटा कर देंगे, डी थीटा। तो हो गया समीकरण 2। अगर आप ध्यान से देखिए, समीकरण 1 व 2 सेम एक ही है, बस tan cot tan आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, तो सीधा समीकरण 1 को समीकरण 2 से जोड़ दीजिए। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या करेंगे, जोड़ने पर, और जोड़ेंगे तो इधर i मिलेगा, तो 2i बन जाएगा इक्वल का। सेम वही चीज़ है, तो एक काम करते हैं, हम आगे 2 कर देते हैं और पूरा वही नोट कर लेते हैं। एक को नोट कर लो, जो है ये सेम वही है, तो यहाँ पर लॉग हो जाएगा tan थीटा प्लस में क्या हो गया, cot थीटा, और यहाँ पर डी थीटा लगा देंगे। अब इसको हम आगे अगर हम सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर 2i से तो कोई मतलब नहीं है। अगर आप 2 को इस वाले 2 को इस वाले 2 से काटना चाहो तो आप काट भी सकते हो, तो क्या करें, काट दिया जाए। तो चलिए इस 2 को इस 2 से हम क्या करते हैं, काट देते हैं, ताकि 2 वाला कोई भी झंझट ना रह जाए। तो यहाँ पर केवल बचेगा i, क्या बचेगा, केवल i बचेगा इक्वल में। अब यहाँ देखिए एक फार्मूला आपको पता होगा, फार्मूला क्या होता है, देखिए फार्मूला यहाँ पर जो होता है, अगर
अगर यहाँ पर देखिए पहले नंबर तो हम इसको हल कर लेते हैं कि इसमें 0 से π/2 है, तो लॉग को पढ़ा रहने देते हैं। पहले इसको हम साइन कास में तोड़ लेते हैं, क्योंकि टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा अपान में क्या होगा कॉस थीटा, प्लस में कॉट को यूज कर लेंगे कॉस थीटा अपान में कितना साइन थीटा। अब ब्रैकेट को बंद करेंगे, डी थीटा लिख लेंगे, तो आई बराबर हो जाएगा π/2 उच्च है और 0 निम्न है, तो लॉग हो जाएगा, यहाँ लघुत्तम लेंगे कॉस और साइन का, तो होगा कॉस थीटा इंटू में क्या होगा साइन थीटा। देखिए कॉस से कॉस कटेगा, देखिए जब दोनों का गुणा करेंगे सीधा आप तिरछा गुणा मारो तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इधर मार देंगे तिरछा गुणा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, जो कि आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू जो होती है 1 हो जाती है। कितनी होगी 1 होगा, तो आई बराबर का 0 से π/2 यहाँ पर हो जाएगा लॉग 1 कॉस थीटा इंटू में क्या होगा कॉस थीटा और इंटू में साइन थीटा, ब्रैकेट करके आप डी थीटा कर लेना। तो यहाँ तक आप जल्दी से नोट कर लीजिए, इसको हम नेक्स्ट यानी कि अगले पेज में नोट कर लेते हैं तो आपको बताएंगे। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, इसको भी हम अगले पेज में नोट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने अगले पेज में नोट कर लिया है, ये π/2 है, लॉग 1 अपान था कॉस थीटा और यहाँ पर कितना है साइन थीटा डी थीटा। तो यहाँ पर करेंगे आई इक्वल 0 से π/2 है और यहाँ पर लॉग करेंगे, इसे फार्मूला बनाना, अगर यहाँ 2 से गुणा हो जाए तो ये फार्मूला बन जाएगा, तो 2 से ऊपर और 2 से नीचे हम कर लेते हैं गुणा, क्यों ताकि फार्मूला बन जाए, और गुणा किए हैं केवल फार्मूला बनाने के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आई बराबर का 0 से लेकर π/2 होगा, लॉग में ऊपर 2 है, ये फार्मूला बन जाएगा साइन 2 थीटा का, तो साइन 2 थीटा हो जाएगा और यहाँ पर डी थीटा है। अब यहाँ पर एक फार्मूला है, फार्मूले को देख लो क्या होता है, फार्मूला होता है अगर लॉग m/n है तो हो जाता है लॉग m माइनस का लॉग, ये लॉग है यानी ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आई तो रहेगा ही, यहाँ पर होगा 0 से π/2 ये भी रहेगा, तो ये फार्मूले पे जब हल करेंगे तो ये सीधा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लॉग, ऊपर m है तो m किए थे तो 2 है 2 करेंगे, बीच में लगेगा माइनस, लॉग कर देंगे, नीचे n था n किए तो n के स्थान पर कितना है साइन 2 थीटा है, तो साइन 2 थीटा कर देंगे ब्रैकेट में और यहाँ पर डी थीटा कर देंगे। अब क्या करना है, हमें निकालना है इसका, क्या निकालना है इसका, हमें इसका समाकलन निकालना है। तो पहले अलग अलग कर लेते हैं, 0 से π/2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा log 2 हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा, माइनस में इंटीग्रल अलग कर लेंगे, 0 से लेकर कितना π/2 अलग कर लेंगे, ज़्यादा इजी रहेगा, यहाँ पर होगा साइन 2 थीटा और यहाँ पर हो जाएगा डी थीटा। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए, आई से तो मतलब ही नहीं है, आई को हम पढ़ा रहने देंगे। अब यहाँ थीटा का मान भी नहीं रखना है, क्यों, क्योंकि हमने जो लिमिट ये किया है ये लिमिट भी थीटा के वैल्यू में आ गई है, आपने पहले ही देखा था लिमिट को हमने चेंज किया था, इसका मतलब थीटा से को हमें थीटा का मान रखने की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 0 से लेकर π/2, देखिए ये log 2 है, ये ऑलरेडी इसमें x है नहीं यानी कि ये अचर है, तो इसको हम बाहर निकाल देंगे, इसको बाहर क्या निकालेंगे, यहाँ बाहर कर देते हैं log 2, तो अंदर केवल 1 बचेगा और डी थीटा बचेगा, माइनस में इसका समाकलन कैसे करेंगे, तो इसका समाकलन करने के लिए आपको पता होगा, सबसे पहले यहाँ पर देखिए साइन थीटा का जो फार्मूला होगा इसका हम जब कंप्लीटली जब हम समाकलन करके बाहर निकालेंगे तो इसका जो मान आएगा, इसका कंप्लीटली हम आपको मान बता रहे हैं, इसका जो कंप्लीटली मान आएगा वो माइनस में π/2 और log का 2 होगा, क्या होगा log का 2 हो जाएगा। और अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका कंप्लीट हमने वैल्यू रखा है, इसका कंप्लीट अगर हम इसको बताएंगे तो ये भी आपका लंबा जाएगा, क्योंकि इसको भी अलग से सॉल्व करना होगा। अब यहाँ पर आपके अंदर डाउट बन जाएगा, अगर हम आपको इसका कंप्लीटली आपको नहीं बताएंगे तो आपको डाउट रह जाएगा कि आखिर इसका कंप्लीटली कैसे होगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे जिस वीडियो में आपको हम ये बता देंगे, जहाँ से आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, वो भी आपको लंबा जाएगा, वहाँ पर भी आपको प्रगुण 4 का इस्तेमाल करना होगा, इसका मतलब इसे आपको अलग से करना होगा। अब यहाँ पर अलग से कैसे करना होगा, चलिए हम आपको इसी वीडियो में बता देते हैं, वीडियो लंबा होगा लेकिन आपका डाउट तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको अभी हम जस्ट बताने वाले हैं, तो इसके स्थान पे इतना यूज किए, इतना कैसे आया है अभी आपको हम बता देंगे। उसके बाद जो है आई लिखेंगे इक्वल में log 2 से मतलब है नहीं, इसमें हम जब लिमिट यूज करेंगे, देखिए x का जब 1 का जब हम समाकलन करेंगे तो 1 का समाकलन x आएगा और लिमिट दिया है 0 से लेकर π/2 दिया है, माइनस माइनस धन का हो जाएगा π/2 और यहाँ पर log का कितना हो जाएगा, log का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए i इक्वल होगा log 2 लिखेंगे और यहाँ पर जब लिमिट यूज करेंगे तो π/2 होगा, माइनस में 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर
प्लस में π/2 होगा, log 2 हो जाएगा। फिर i इक्वल हो जाएगा π/2 में 0 घटाएंगे तो π/2 होगा, उसके बाद log का 2 होगा, धन में π/2 करेंगे, यहाँ पर log 2 कर देंगे। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो i बराबर हो जाएगा π/2 में π/2 जोड़ेंगे तो पाई बचेगा और log का 2 बचेगा, जो कि यही हमें सिद्ध करना था। बराबर का RHS लिखकर आप सीधा डालिएगा इति सिद्धम। क्या लिखेंगे? इति सिद्धम। ये आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको डाउट यहीं पर था, तो चलिए जस्ट इसको हम लिखकर आपको बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो लंबा होगा लेकिन आपका एकदम डाउट भी क्लियर हो जाएगा। चलिए हम इसको देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, इसको हम देख लेते हैं। तो इसको देखने से पहले सबसे पहले यहाँ पर आपको करना क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं यहाँ पर, चलिए हाँ थीटा था, थीटा ही रहने देंगे। तो यहाँ पर देखिए 0 से लेकर अगर हम π/2 तक जाएंगे, 0 से लेकर π/2 जो दिया है इसको नोट करेंगे। उसके बाद हम जो है log sin 2 थीटा d थीटा पूरा नोट करके इसे हम थोड़ी देर के लिए i मान लेते हैं, क्योंकि i मान के ही हमें करना होगा। वहाँ पर भी हम i मान कर जो है समीकरण मानते, फिर इसको अलग से करके वहाँ पर रखते तो वीडियो तो लंबा होगा ही, कह रहा आपको पता ही है। लेकिन यहाँ पर अगर वहाँ पर करते तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप उस मान को अगर रटना चाहो तो याद भी कर सकते हो। बाकी आप इस तरीके से समझ लीजिए, आपको कहीं रफ कार्य में कर लेना। वहाँ पर करेंगे तो सवाल बहुत बड़ी हो जाएगी। तो क्या करना है, सबसे पहले एक काम करिए, जहाँ पर जो है 2 थीटा है इसको मान लेते हैं t, इसको क्या मान लेते हैं t, यहाँ पर t मानेंगे ताकि ये इजी हो जाए। जब इसको हम t मानेंगे तो आपको पता है अगर हम यहाँ पर कुछ माने हैं तो लिमिट भी हमारी गड़बड़ होगी, लिमिट को हमें चेंज करना होगा। तो एक काम करते हैं, जो यहाँ थीटा है तो ये थीटा के स्थान पे पारी पारी दोनों को मान रखते हैं। जब दोनों मान रखेंगे तो यहाँ पर पहला नंबर अगर आपने t माना तो उसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 2d थीटा बराबर का हो जाएगा dt हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हो जाएगा, क्या कहते हैं, d थीटा बराबर हो जाएगा dt अपान का 2, क्योंकि यहाँ पर मान रखना होगा। जब यहाँ पर 2 थीटा के स्थान पर t करेंगे तो यहाँ पर भी t होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए लिमिट कैसे गड़बड़ होगी, लिमिट को भी चेंज कर लेते हैं। थीटा बराबर अगर π/2 है तो यहाँ पर थीटा था, यहाँ पर π/2 है, तो यहाँ पर क्या करना होगा, तब t क्या हो जाएगा, तो t हो जाएगा हमारा कितना, पाई हो जाएगा। t कितना होगा, पाई होगा। कैसे हुआ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए थीटा बराबर π/2 है, थीटा के स्थान पर अगर हम π/2 है तब जो है t बराबर कितना हो जाएगा, पाई होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 था, 2 का मतलब यहाँ 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो कितना बचेगा, केवल पाई बचेगा। अगर यहीं पर मान लो थीटा बराबर 0 होता, यहाँ पर थीटा बराबर 0 होता तो आपको पता है यहाँ पर 0 करते तो 2 0 होता, यानी कि t बराबर भी 0 होता। और हमारी तुरंत यहाँ पर लिमिट ही हमारी चेंज हो गई। लिमिट जो चेंज हुई कितना हो गया, 0 से पाई हो गया, 0 से पाई हो गया। उसके बाद यहाँ पर i है, पहले i कर लेंगे। यहाँ पर देखिए ना, पहले i था, i की लिमिट हमारी चेंज हो गई। और यहाँ पर log sin 2 था तो यहाँ पर log sin 2 थीटा के स्थान पे t हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा log sin t और यहाँ पर क्या हो जाएगा d थीटा, क्योंकि यहाँ पर आप देख लीजिए जहाँ पर d थीटा है वहाँ पर कितना यूज करेंगे, dt अपान का 2, तो यहाँ पर dt अपान का 2 यूज करेंगे। अब इसको हम जब आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा इक्वल 0 से लेकर पाई है, उसके बाद यहाँ पर log sin t होगा और dt लिख देंगे। 2 को हम क्या करेंगे, 2 को हम बाहर कर लेते हैं, 2 को हम क्या कर लेंगे, 2 को हम कर देते हैं बाहर। अब इसको हम यूज करेंगे क्या, इसको हम समीकरण 1 मान के यूज करेंगे। समीकरण 1 मान के जब यूज करेंगे तो यहाँ पर देखिए प्रगुण हमें इस्तेमाल करना होगा, प्रगुण फोर्स से, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 0। अब यहाँ देखिए 1/2 को बाहर कर देते हैं, 1/2 यहाँ पर पाई है। यहाँ पर देखिए प्रगुण को यूज करने से पहले क्या करना है, प्रगुण को यूज करने से पहले हम यहाँ प्रगुण अभी यूज ही नहीं करेंगे, पहले इसी को नोट कर लेते हैं। 1/2 को बाहर करके नोट कर लेते हैं sin t dt, क्योंकि समीकरण नहीं माने हैं, समीकरण मानने के बाद ही हम प्रगुण यूज करेंगे। और आपको एक नियम बता दें, जब आपका 1/2 बाहर हो और यहाँ पर पाई हो, 1/2 बाहर हो यहाँ पर पाई हो, तो सीधा आप करिए यहाँ पर π/2 और आपका 2 गायब। 2 कहाँ चला गया, इसके बटे में चला गया और 2 गायब। तुरंत यहाँ पर करेंगे log sin t dt और तुरंत इसे मानिएगा समीकरण 2 और समीकरण 1 मानेंगे। और यहाँ पर हम यूज करेंगे प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे। जब प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर होगा 0 से π/2 हो जाएगा और log रहेगा, यहाँ पर भी t के स्थान पे क्या करेंगे, π/2 माइनस t, यानी कि साइन से क्या हो जाएगा, cos में, तो यहाँ पर cos t होगा और dt कर देंगे। समीकरण बन जाएगा हमारा, तुरंत समीकरण क्या बनेगा, 2 बनेगा। उसके बाद समीकरण 1 व 2 को हम जोड़ेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर
जब इसको हम जोड़ेंगे, जब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पर जो है 2i हो जाएगा, क्योंकि इधर i जुड़ के 2i, यहाँ पर भी i होगा, तो i ये वाला और समीकरण 1 वाला i, यहाँ पर देखिए ये वाला i 2i हो गया। अब इधर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0 से लेकर π/2 है, दोनों लॉग में है, तो यहाँ पर लिखेंगे log sin t और यहाँ पर प्लस में क्या हो जाएगा log cos t हो जाएगा, cos t और यहाँ पर dt कर देंगे। जब log में दोनों जुड़ा है इसका मतलब ये बन जाएगा 2 और यहाँ पर 2i बराबर 0 से लेके π/2 है, तो ये जब दोनों जुड़ा है तो ये आपस में मिलकर बन जाएगा log क्या बनेगा sin 2t अपान का 2 dt बनेगा। अब यहाँ पर आपको डाउट होगा आखिर इतनी जल्दी जो है इतना बन कैसे गया, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या था log m प्लस में log n, जब ऐसा रूप आता है देखिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जब आपको log m प्लस का log n के रूप में रहेगा तो सीधा आप log mn कर देंगे। उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी क्या किए थे sin t और cos t किए थे। आपको पता ही है अगर हमें sin t और cos t इंटू में है तो यहाँ पर हम 2 से गुणा करके इसे फार्मूला बना सकते हैं किसका sin 2t का, किसका sin 2t का। तो ये दोनों जब लगे आया होगा तो हम 2 से गुणा करके इसे sin 2t बना दिए होंगे। अब 2 से ऊपर गुणा किए तो नीचे भी हमें करना पड़ेगा, इसलिए हम नीचे भी गुणा किए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए साइड में हम इसी को कर देते हैं, तो साइड में क्या करेंगे सबसे पहला नंबर तो i लिखेंगे इक्वल में, इसका जब हम करेंगे इसको आगे तो हो जाएगा इंटीग्रल। आपको ये भी बताएं log m अपान n जो होता है ये हो जाता है log π/2 है, अगर बटे में है तो इसको अलग करना चाहें तो हो जाएगा log sin 2t, दो को हम हाँ sin 2t माइनस में हो जाएगा इंटीग्रल 0 से लेकर π/2 है और यहाँ पर कितना बचा है 2 हो जाएगा। आपको बताए थे log m बटा n हो तो log m माइनस का log n हो जाता है और यहाँ पर dt लगा देंगे, यहाँ पर भी dt कर देंगे, तो यहाँ पर 2i है, 2i है इक्वल में ये अगर आप देखिए तो i वाला पार्ट मिल रहा है, लॉग में जो ये लिखा है ये i वाला पार्ट मिल रहा है, तो यहाँ पर हम सीधा i को कर देंगे एक और i करेंगे फिर माइनस का, और इसके स्थान पे जो है यहाँ पर देखिए 2 लिखे हैं क्या, यहाँ पर log के साथ ये है तो log के साथ 2 आएगा, तो यहाँ पर भी log 2 आएगा और log 2 अचर माना जाएगा, तो log 2 को हम बाहर कर लेंगे, अंदर 0 से पाई और एक dt बचेगा। तो सीधा करेंगे i को उधर भेजेंगे तो 2i है, i उधर गया माइनस का i हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का बचेगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये जब सॉल्व होगा देखिए log 2 से तो मतलब है नहीं, यहाँ पर t आएगा, t के स्थान पे पाई यूज करेंगे फिर माइनस का 0 यूज करेंगे, तो यहाँ पर 2i में i घटाएंगे i आएगा माइनस का पाई माइनस 0 पाई आएगा, पाई को आगे कर देंगे और log 2 कर देंगे। और सेम यही चीज़ हम वहाँ पर यूज किए थे इसके पहले वाले में। हम इसके पहले क्या यूज किए थे पाई log 2, यहाँ पर हम इसके पहले π/2 यूज किए थे। हाँ यहाँ पर देखिए π/2 है तो यहाँ पर भी π/2 होगा, यहाँ पर भी π/2 होगा। इसी को हम वहाँ पर डायरेक्टली यूज किए थे, जो कि आपने देखा ये रूल इतना बड़ा था, आपने अगर सही से देखा होगा तो आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है आपको जल्द ही आ जाएगा। चलिए आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।